नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज की इस वीडियो में हम अयोध्या के राम मंदिर में होने वाली भगवान श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका शुभारंभ 16 जनवरी को होगा और समापन 22 जनवरी को। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए जानते हैं प्राण प्रतिष्ठा होता क्या है। प्राण प्रतिष्ठा जैन धर्म और हिंदू धर्म में व्यापक रूप से प्रचलित एक अनुष्ठान है, जिसमें पवित्रीकरण की प्रक्रिया के बाद एक मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर देवता की मूर्ति स्थापना की जाती है। स्थापना के दौरान पुजारी वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कई अनुष्ठान करते हैं। प्राण शब्द जीवन शक्ति का प्रतीक है और प्रतिष्ठा शब्द स्थापना का प्रतीक है। प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को दैविक रूप प्रदान करता है, मतलब जिस प्रक्रिया के बाद मूर्ति में भगवान बस जाते हैं। यह प्रक्रिया मूर्ति को प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देती है। प्रतिष्ठा की प्रक्रिया में प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले प्रमुख चरणों में से एक है शोभा यात्रा। अयोध्या में शोभा यात्रा 17 जनवरी को है। इस यात्रा के समय जब दर्शक मूर्ति का स्वागत करेंगे और उसकी जय जयकार करेंगे, तो उनकी कुछ भक्ति मूर्ति में स्थापित हो जाएगी, जिससे वह भक्ति और दिव्य शक्तियों से भर जाएगी। इस प्रकार भक्त ही एक मूर्ति को भगवान में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। एक बार जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है, तो प्राण प्रतिष्ठा की रस्में शुरू हो जाती है। अगला प्रमुख चरण है अधिवास। किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए कई अधिवास आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाता है। एक रात के लिए मूर्ति को पानी में रखा जाता है, जिसे जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे अनाज में ढककर रखा जाता है, जिसे धन्याधिवास कहा जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं एक उद्देश्य से की जाती हैं। यदि मूर्ति में कोई दोष है या पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, तो इसका पता चल जाएगा जब इसे विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाएगा। तीसरा प्रमुख चरण है अनुष्ठान स्नान। इन प्रतिक्रियाओं के बाद मूर्ति को अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है और समारोह के पैमाने के आधार पर विभिन्न सामग्रियों से उसका अभिषेक किया जाता है। इन संस्कार में 108 प्रकार की विभिन्न सामग्रियां शामिल हो सकती हैं, जैसे पंचामृत, सुगंधित फूलों और पत्तियों का पानी, गन्ने का रस आदि। प्राण प्रतिष्ठा का अगला प्रमुख चरण है आँखों का खुलना। मूर्ति के अनुष्ठानिक स्नान कराने के पश्चात उसे जगाने का समय आता है। तरह तरह के मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसमें विभिन्न देवताओं से आने और मूर्ति के विभिन्न हिस्सों को चेतन करने के लिए कहा जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में किया गया है, जैसे मत्स्य पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण आदि में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो आइए अब हम रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। 22 जनवरी को होने वाले भव्य समारोह की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। अयोध्या में शिशु भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक अनुष्ठान 16 जनवरी को शुरू होने वाले हैं, जो सप्ताह भर चलने वाले अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होंगे। 7 दिवसीय अयोध्या समारोह कार्यक्रम के अंतिम दिन 22 जनवरी को एक महत्वपूर्ण क्षण सामने आएगा। भगवान राम को दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच मंदिर में औपचारिक रूप से विराजमान किया जाएगा, जो शुभ मृगशिरा नक्षत्र के साथ मेल खाता है। मंदिर अनुष्ठान का 7 दिवसीय कार्यक्रम इस प्रकार है। कार्यक्रम 16 जनवरी को प्रायश्चित समारोह और दशविध स्नान के साथ शुरू होगा, जो अभिषेक समारोह के लिए माहौल तैयार करेगा। इसके बाद 17 जनवरी को रामलीला की मूर्ति के आगमन की महत्वपूर्ण घटना के साथ उत्सव जारी रहेगा और 18 जनवरी को कार्यक्रम में पवित्र अनुष्ठानों का एक क्रम शामिल है, अर्थात गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा, मातृका पूजा, ब्राह्मण वरण और वास्तु पूजन। इनमें से प्रत्येक अनुष्ठान सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, जो समारोह की पवित्रता में योगदान देता है। 19 जनवरी, इस दिन राम मंदिर में एक यज्ञ अग्निकुंड तैयार किया जाएगा और मंदिर के पुजारी वैदिक मंत्रों और विशेष विधियों द्वारा निर्देशित होकर पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। इस अनुष्ठान का भक्तों के लिए विशेष महत्व होगा। 20 जनवरी के दिन राम मंदिर के गर्भगृह का शुद्धिकरण विभिन्न नदियों के जल से भरे 81 कलशों की स्थापना के साथ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वास्तु शांति अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जो मंदिर की पवित्रता में योगदान करेंगे।
21 जनवरी के दिन रामलला को औपचारिक रूप से स्नान कराया जाएगा। साथ ही यज्ञ अनुष्ठान भी किया जाएगा, जिससे आध्यात्मिक वातावरण में वृद्धि होगी। 22 जनवरी बहुप्रतीक्षित अभिषेक इस पवित्र दिन पर होगा, जो कि शुभ मृगशिरा नक्षत्र से मेल खाएगा। प्रतिष्ठा समारोह के दौरान रामलला की एक झलक पाने के लिए भक्त इस महत्वपूर्ण घटना को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।